यहां देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, वॉट एवर मे हैपन। वॉट एवर मे हैपन, वॉट एवर मे हैपन का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। क्या मतलब इसका? चाहे जो हो जाए। समझ गए? अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब कायदा। समझे? इसका स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला जो बना हुआ है, व्हाट एवर मे हैपन प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ गए? विल या शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। समझे? स्ट्रक्चर है बनाने का। व्हाट एवर मे हैपन का मतलब चाहे जो हो जाए। इसका मतलब क्या है? चाहे जो हो जाए। समझ गए? इस तरह का सेंटेंस अगर हम बनाते हैं, चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं आज घर जाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं आज स्कूल जाऊंगा, चाहे जो हो जाए आज बारिश होगी। इस तरह के सेंटेंस जो बनाते हैं तो सबसे पहले व्हाट एवर मे हैपन, इतना याद रखना, व्हाट एवर मे हैपन का मतलब चाहे जो हो जाए। उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगर ये नेगेटिव हो सेंटेंस, चाहे जो हो जाए मैं यह काम नहीं करूंगा, अगर नेगेटिव हो तो विल या शेल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे विल या शेल के बाद। समझ गए? तो फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट व्हाट एवर मे हैपन के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? अगर नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब विल या शेल है। हेल्पिंग वर्ब कौन है? या विल या शेल। विल या शेल के बाद नेगेटिव के लिए क्या है प्रयोग करते हैं? नॉट। क्या करते हैं? नॉट। नॉट का प्रयोग करेंगे अगर नेगेटिव में बनाना हो तो। अगर अफर्मेटिव में बनाना हो तो नॉट का यूज नहीं होगा। समझ गए? एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हाट एवर मे हैपन ही विल डू दिस जॉब। चाहे जो हो जाए वो ये नौकरी, ये काम करेगा। चाहे जो हो जाए वो ये काम करेगा। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, व्हाट एवर मे हैपन शी विल कम बैक। चाहे जो हो जाए वो वापस आएगी, वो वापस आएगी। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल, व्हाट एवर मे हैपन इंडिया विल विन दिस मैच। चाहे जो हो जाए भारत ये मैच जीतेगा, भारत ये मैच जीतेगा। तो समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? समझ गए? तो व्हाट एवर मे हैपन का मतलब क्या है? चाहे जो हो जाए। व्हाट एवर मे हैपन का मतलब चाहे जो हो जाए। उसका स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट एवर मे हैपन के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शेल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहां विल, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़े हो, मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, इस तरह का सेंटेंस पढ़े हो ना, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम बनाए हैं। समझ गए? तो इतना याद रखना, इसका मतलब चाहे जो हो जाए। व्हाट एवर मे हैपन का मतलब चाहे जो हो जाए। उसके बाद तुमको अगर जो सेंटेंस से बनाना है, उसके बाद अदर दूसरा सेंटेंस से बनाएंगे उसके सामने, बिल्कुल सेंटेंस से बन जाएगा। समझ गए ना? ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी याद रखना चाहिए, इसे याद रखना होगा तुमको। उसके बाद ये एग्जाम्पल दिए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हैं, इस तरह का सेंटेंस है, इसी तरह से बनेगा। चाहे जो हो जाए इस तरह का अगर बोला जाए तो व्हाट एवर मे हैपन ही में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? व्हाट एवर मे हैपन। उसके बाद दूसरा सेंटेंस उसमें जोड़ देंगे। तो समझ गए? कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको? तो व्हाट एवर मे हैपन के बाद कौन सा सेंटेंस हम यूज किए? किस टेंस में? टेंस कौन सा था? कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से पढ़ लिए हो। समझे? सब्जेक्ट के बाद विल या शेल का यूज होता है। उसका पहचान है गागेगी। फ्यूचर के लिए कोई काम भविष्य में हो, समझ गए? कोई काम भविष्य में किया जाए, मैं ये काम करूंगा, अभी किया भी नहीं हूं, कर भी नहीं रहा हूं, करूंगा। समझे? फ्यूचर में, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। समझे? उसको विल या शेल से बनाते हैं हम। समझ गए ना? चलो इसको उतारो।